दोस्तों, आज हम आपको एक बुजुर्ग और कौवे का वाक्य सुनाने वाले हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा अच्छी है, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो आज की इस वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे ये तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके गाल पर कौवे के आंसू का एक कतरा आकर गिरा। उन्होंने अपने सर को उठाकर देखा तो वो कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उस अल्लाह वाले ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कोई तकलीफ है? कौवे ने कहा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं, ये भी कोई जिंदगी है। मेरा काला रंग है, मैं जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं, लोग मुझे उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है मेरी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता तक नहीं। ये सारा कुछ इस रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, सुनो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अपनी जिंदगी के मुकाबले ज्यादा अच्छी लगती है? कौवा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगर जिंदगी में मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। उसका रंग कितना खूबसूरत सफेद होता है। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर आओ, उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, यह भला कौन सी बात हुई, आखिर वो खुश क्यों नहीं होगा? इसके बाद कौवा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होंगे तुम तो इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत हो। हंस ने नजर उठाकर कौवे की तरफ देखा और उदास लहजे में कहने लगा, किसने तुमसे कह दिया कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग होते हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर भी नहीं आता हूं, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को देख लो, कितना खूबसूरत रंग है उसका, लाल नीला पीला, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है, लोग उसे पालते भी हैं, उसको प्यार करते हैं, मिट्टू मिट्टू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं हंस ना होता, एक तोता होता। कौवा हंस की जबान से ये बातें सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो एक तोता कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोते को तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और पेड़ के पत्तों का रंग भी सब्ज, आखिर वो नजर कैसे आता? 3-4 जंगलों के चक्कर लगाने के बाद कहीं जाकर एक तोता उसे मिला। कौवे ने तोते से कहा, तोते भाई, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है आपकी, लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, खाना पानी देते हैं, मिट्टू मिट्टू कहते हैं, कितने खुश रहते होंगे आप, कितनी खूबसूरत जिंदगी है आपकी, आप तो इस दुनिया में सबसे खुश परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें, मैं खुश हूं। अब ये सुनकर कौवा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी किसी और की हो ही नहीं सकती। तुम अपने आप ही को देख लो, आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, अपनी मर्जी से जो चाहते हो खाते पीते हो, और मुझे तो लोग पकड़ लेते हैं, मेरे परों को काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं लोगों से छुपता फिरता हूं कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मेरी जिंदगी तो सबसे बदतर है। मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, खुलकर हवा में उड़ भी नहीं सकता। मुझसे तो मोर अच्छा है, उसका रंग भी कितना खूबसूरत है, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मुलाकात करता हूं, आखिर मोर क्या कहता है। अब वो मोर को तलाश करने के लिए निकल पड़ा।
मगर मोर उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़िया घर में मोर नजर आया। बहुत सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे, उसकी खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो मोर के करीब जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत हैं। लोग तुम्हारे परों के खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम अपने परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी जिंदगी है, कितनी खुश रहते होंगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश हूं। मैं भी कभी कभी सोचता हूं मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मुझे चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है। ये खूबसूरत पर ही मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने मोर से पूछा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं। तो मोर बोला, मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मुलाकात की है, सब परिंदों को भी मैंने देखा है। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया है। वो आज भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं बस वही बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है। तो मोर बोला, कौवा, यानी तुम। क्योंकि ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना तुम्हें कोई मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहां दिल चाहे उड़ते हो, खाते पीते हो। तुम उससे अच्छी भला और किसकी जिंदगी हो सकती है। कौवे ने जब ये सुना, उसकी हैरत की इम्तिहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वहां से उड़ा और सीधे बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, तो तुमने क्या फैसला किया। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी, मैं कौवा ही ठीक हूं, मैं कौवा ही बना रहना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से चुपचाप उड़ गया। लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था, मुतमाइन था। अब वो कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की एक वजह ये होती है, हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को लोगों से कमतर समझकर दुखी हो जाते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नियामतें, जो खूबियां और जो खुशियां हमें मिलती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, आप जहां भी हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, नया सोचो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र बहुत बड़ी नियामत है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और यकीन जाने, जो अल्लाह की नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक ताला नियामत में मजीद बरकत अता फरमाता है। और जो अल्लाह की नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ताला अपनी उस बंदे से अपनी नेमत को छीन लेता है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें जैसी जिंदगी अता की है, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी जिंदगी को और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बदले सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।